नरेंद्र मोदी लगातार जिस तरीके से अपनी पार्लियामेंट में स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हैं, चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, तो उसको लेकर के तो हम कई बार चर्चा कर चुके हैं कि वो कौन से बड़े कानून, कौन से बड़े बिल सरकार चाहती है कि उसको पास कराएं। महिला आरक्षण भी है उसमें और डिलिमिटेशन का बिल भी होगा और भी कई बातें उसके साथ जुड़ी हुई हैं, तो वो तो एक बात लगातार चली रही है। इसके अलावा आप देखें तो प्रधानमंत्री ने अभी अपने जितने मंत्रालय हैं सबके सचिवों के साथ एक बैठक बुलाई थी। उस बैठक पर बात बहुत ज़्यादा नहीं हुई, लेकिन सारे सेक्रेटरीज के साथ प्रधानमंत्री का मीटिंग करने का एक मतलब होता है। और इसी लीक पर कुछ कुछ गृह मंत्री चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। गृह मंत्री ने 2-3 काम इस बीच में ऐसे किए जो कि नज़र में आते हैं। देश के दशकों पुराने विवाद वो अमित शाह सॉल्व करवा रहे हैं। जैसे यमुना नदी का पानी का समझौता हरियाणा और राजस्थान के बीच करवाया उन्होंने। नर्मदा नदी के पानी और उसके रखरखाव पर जो खर्च होता है उसको लेकर के एक समझौता उन्होंने 4 राज्यों के साथ कराया, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान इनके साथ कराया। आप बता रहे हैं कि सुनने में आ रहा है कि एक तीसरा बड़ा समझौता जो है वो भी हो सकता है, वो भी एक बहुत कई दशकों पुराना पानी का विवाद जो है वो देश में चल रहा है। इसी कड़ी में क्योंकि गृहमंत्री के सामने चैलेंजेस जो हैं वो घुसपैठियों को बाहर करना, घुसपैठ को रोकना, ये भी हैं बड़े, और उनका घोषित लक्ष्य है वो, उन्होंने देश के जितने बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं सबके एसपीज के साथ मीटिंग की, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस के साथ। देश का गृह मंत्री और सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस उसके सामने फिजिकली सारे बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स के बुलाए। अच्छा, मैंने इसमें कंट्रोवर्सी सुनी कि भाई गृह मंत्री एसपी से क्यों मुलाकात कर रहा है? गृह मंत्री चाहे तो सारे राज्यों के गृह मंत्रियों को बुला ले, गृह मंत्री चाहे तो सारे राज्यों के मुख्य सचिवों को बुला ले, डीजीपी को बुला ले, उनको इंस्ट्रक्ट करे, उनसे काम करवाए ना। सीधा एसपी तक जाने की क्या बात थी? ये पहली बात तो सौरभ की ये बैठक पहले भी होते रही है। अच्छा। ऐसा नहीं है कि ये कोई पहली बैठक थी, और काफ़ी समय से ये बैठक होते रही है। और फ़र्क बड़ा ये आया है कि पहले एक पार्टिकुलर मामले को लेकर, जैसे सीमा के पास सीमाई ज़िलों में कुछ क्राइम हो रहा है, कोई इस तरह की चीज़ हो रही है, उससे संबंधित था। अमित शाह जब गृह मंत्री बने तो उन्होंने इसका विस्तार बहुत ज़्यादा कर दिया, और बहुत ज़्यादा इस रूप में कि जिस प्रकार की चुनौतियां हैं उस रूप में ये कर दिया। नरेंद्र मोदी सरकार की एक बड़ी उपलब्धि के हिसाब से कहें कि सीमाओं पे जिस प्रकार से इन लोगों ने ध्यान देना शुरू किया। कैसे कि पहली बात तो आपको वहाँ पर टॉप क्लास की टेक्नोलॉजी चाहिए, सर्विलेंस के लिए कैमरा, रडार, अनाउंसमेंट, इस तरह की चीज़ों के लिए टेक्नोलॉजी जितनी सारी चीज़ें हो सकती थी। दूसरा, फोर्स का डिप्लॉयमेंट। तीसरी चीज़ कि उस क्षेत्र के उन इलाकों के डेमोग्राफिक पर नज़र रखना, उसका अध्ययन करना, उस पर कार्रवाई भी कराना, उसको भी जोड़ा गया। चौथी चीज़ कि जब प्रधानमंत्री मोदी ये कहते हैं कि जो अंतिम गांव है वो अंतिम नहीं, पहला गांव है, प्रथम गांव है, ठीक, और वहाँ पर केंद्र सरकार की जितनी स्कीम होती हैं उसका 100% मैक्सिमम सैचुरेशन होना चाहिए, ये इंस्ट्रक्शन है। उसमें सौरभ क्यों ये फ़ायदा है आपके सुरक्षा के लिहाज से, ये सिर्फ डेवलपमेंट का पैरामीटर नहीं है कि जब आप अपने नागरिकों को जो एकदम बॉर्डर के गांव में रह रहे हैं उनको सारी सुविधाएं वहां पर देंगे, तो उन सुविधाओं के लिए उस जगह को छोड़कर वो शहर में नहीं आएगा। और वो लोग एक तरह से आपके सिक्योरिटी शील्ड में उनका भी योगदान रहता है, सिर्फ आपके पास फोर्स से ही काम नहीं चलता। तो स्थानीय लोगों को कैसे वहाँ पर जोड़ के रखना है, उसके लिए जो विलेज प्रोग्राम जो चलाया जा रहा है, सिक्योरिटी के बारे में मैंने कि टेक्नोलॉजी की बात की, नई चुनौतियाँ, ड्रोन से कैसे अटैक हो रहा है, एंटी ड्रोन क्या होना चाहिए, इन सारी चीज़ों को इंटीग्रेट करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की सरकार उस पर काम कर रही है। और उस लिहाज से ये जो बैठक थी, ये इसको आप कह सकते हैं कि इस तरह की बैठकों को उन्होंने एक संस्थागत रूप दे दिया, इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया, और आगे ये और मजबूत होगा। इसमें 4 लेयर किए गए हैं, उन चारों लेयर को एक साथ कोऑर्डिनेशन। पहले क्या होता था कि बस जैसे कि मैंने आपको कहा कि पार्टिकुलर मामले पे एक्शन होता था और बाकी किसी में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं। अब जो सीमा पर जो सीमा सुरक्षा बल है जो भी हो, वो एक यूनिट हो गया। दूसरी यूनिट हो गई आपकी वहाँ पर जो सेंट्रल एजेंसीज़ हैं, लाइक ईडी, सीबीआई, आपकी खुफिया आईबी, सीबीआई, इस तरह की यूनिट। तीसरी यूनिट है कि आपकी स्थानीय पुलिस वहाँ पे। चौथी यूनिट हो गई स्थानीय लोग। इन चारों को इंटीग्रेट करके
इस तरह की सारी समस्याएं, चाहे मादक पदार्थ आ रही हो, चाहे अवैध घुसपैठ हो रहा हो, चाहे हथियार आ रहा हो, चाहे आतंकवाद आ रहा हो, इन सब को न्यूट्रलाइज करने के लिए आपके पास तंत्र होना चाहिए। और वो तंत्र, जैसे गृह मंत्री अमित शाह के शब्दों में, रिएक्टिव नहीं होना चाहिए बल्कि प्रोएक्टिव होना चाहिए। मतलब घटना हो जाने के बाद आप कुछ कर रहे हैं, इसके बजाय इस काम को ऐसा करना है कि घटना हो ही ना।